बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी गर्मा गर्म बनाएंगे सेब का मुरब्बा। ये इतना मज़े का बनता है कि आपने अगर इसको एक दफ़ा घर में बना लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी भी दोबारा मार्केट से ये सेब का मुरब्बा नहीं ख़रीदेंगे। और इसको बनाने के लिए हमें कोई लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं चाहिए होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट लगेंगे और हम बहुत ही बेहतरीन किस्म का मुरब्बा बनाकर सेव कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 किलो सेब लिया है। इसको अच्छे से धोकर मैंने इस तरह से इसका छिलका रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक और साथ में तकरीबन 1 लीटर जितना पानी डालकर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। याद रहे सेब आपने छोटे साइज़ का और थोड़ा हार्ड वाला लेना है, तभी हमारा मुरब्बा बेहतरीन सा बनेगा। अब इस सेब को हम रखते हैं साइड पर और जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी को बॉयल कर लिया है। इस उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे सेब और साथ ही 3 से 4 लौंग डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और सेब हमारे 50% सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर हमने 50% सेब को बॉयल करना है और 50% हम शीरे में डालकर पकाएंगे। और जिस पानी में हमने सेब को बॉयल किया था उसमें से 4 कप निकाल कर मैंने साइड पर रख लिया है। अब जो 4 कप पानी मैंने निकाला था उसको हम अलग से पैन में डालकर इसमें डाल देंगे चीनी। 1 किलो सेब के लिए 2 कप चीनी काफ़ी होगी। अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 कप चीनी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 छोटी इलायची। आप इस तरह साबुत भी डाल सकते हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज कलर, जो कि है 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी के बराबर। इससे हमारे मुरब्बे का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप ना डालें तो भी आपकी मर्ज़ी। अब जो सेब मैंने बॉयल करके रखे हुए थे उसके ऊपर मैंने कांटे से सुराख कर दिए हैं। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे से नहीं हो सकी। इसी तरह हम उन सेबों को अब इस शीरे के अंदर डाल देंगे और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से हमारे सेब सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसके लिए हमें 7 से 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं। अब 8 मिनट बाद आप यहाँ इस स्टेज पर चेक कर सकते हैं कि अगर आपके सेब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तो उसके बाद आप इसमें 1 लेमन का रस निचोड़ दें। अगर आपके पास लेमन, फ्रेश लेमन अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें हाफ़ टेबल स्पून सिरका डालकर इसको अच्छी तरह हिला लें और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें ताकि शीरा हमारा थिक हो जाए। इसके बाद हम इसको खूबसूरत से बाउल में निकाल लेंगे। लेमन का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि ये हमारा 1.5 से 2 महीने तक ख़राब ना हो। अब इसको आप सेव करने के लिए कोई भी शीशे या प्लास्टिक का जार ले लीजिए। उसको अच्छे से गर्म पानी से धोकर ड्राई कर लें और उसके बाद इसको डालकर आप फ्रिज में रख दें तो ये 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। अगर आप बाहर रखेंगे तो ये 1.5 से 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।